इंडियन पिनल कोड 1860 ब्रिटिश के जमाने के कानून है हमारे, लेकिन कुछ कुछ कानून इतने परफेक्ट बैठे हैं कि उसके थोड़ा सा अपग्रेडेशन, थोड़ा सा अमेंडमेंट उसमें होते रहता है। वैसा ही कानून है इंडियन पिनल कोड। आज 29 मार्च 2022 है। मैं 27 मार्च 2022 तक का मेरे पास अपडेट है, वो हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको। टोटल दोस्तों इसमें 511 सेक्शंस हैं और चैप्टर 23 है, 23। तो चैप्टर 1 जो है उसमें इंट्रोडक्शन है, इसमें 5 सेक्शन है। पनिशमेंट किसको बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कोड एक्स्ट्रा अदर देन टेरिटरी ऑफ इंडिया कहाँ पे जाता है, जैसे शिप में एक देश से दूसरे देश में शिप जाता है ना, वो अगर वो इंडियन शिप है तो वहाँ पे भी इंडियन पिनल कोड एप्लीकेबल है। तो ऐसे टेरिटोरियल एप्लीकेशन वगैरह इंट्रोडक्शन का पार्ट है। जनरल एक्सप्लेनेशंस है, ये चैप्टर 2 में दिए हैं। ये सेक्शन 6 से लेके सेक्शन 52 तक है। इसमें फिर एनिमल किसको बोलते हैं, डेथ क्या है, लाइफ क्या है, इंजुरी क्या है, लीगल इलीगल क्या है, ऑफेंस क्या है, स्पेशल लॉ क्या है, ऐसे सब डेफिनेशन टाइप के एक्सप्लेनेशन है। चैप्टर 3 जो है इसमें पनिशमेंट्स है। फिर पनिशमेंट किसको बोलता है, इसका सेक्शन 53 है। सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 75 तक ये पनिशमेंट के बारे में दिया गया है सब सिस्टम। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस, मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस, ऐसे भी कुछ लॉज दिए हैं। डिटेल में इंडियन पिनल कोड के ऊपर मेरे अलग अलग एपिसोड आने वाले हैं। आज मैं आप पूरा इंडियन पिनल कोड ही समझा रहा हूँ शॉर्ट में। सेक्शन चैप्टर्स ये लॉयर के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है और लेमैन के एंगल से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 जो है वो जनरल एक्सेप्शंस है। मर्डर करने के बाद भी कभी कभी फांसी की शिक्षा नहीं होती है, इट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। जब हम सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए या हमारे फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए या हमारे प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए कुछ अगर ऑफेंस हो जाता है तो फिर ऑफेंस नहीं रहता, वो एक्सेप्शन में आता है। फिर जनरल एक्सेप्शन जो है ये सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106 तक है। एबेटमेंट है, एबेटमेंट एबेटर यानी एबेटमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन देना, गुनाह करने के लिए प्रोत्साहन देना। गुनेगार, गुनाह करने वाला जितना जिम्मेदार है उतना ही जिम्मेदार गुनाह को प्रमोट करने वाला है, उसको प्रोत्साहन देने वाला है, तो उसको एबेटर बोलता है। तो ये एबेटमेंट के रिलेटेड जो भी सेक्शंस हैं ये चैप्टर 5 में दिए हैं। चैप्टर 5 सेक्शन 7 से लेके सेक्शन 120 तक आता है। चैप्टर 5A में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसमें 120A सेक्शन 120B सेक्शन है। ये हमारे एपेलेट प्रैक्टिस में, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस में हमको ये बहुत बार सेक्शंस देखने पड़ते हैं। चैप्टर 6 जो है ये ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट है, राष्ट्रद्रोह वगैरह जो बोलते हैं। स्टेट का मतलब राज्य लेना नहीं, यहाँ पे स्टेट का मतलब है राष्ट्र, ऐसा लेना है यहाँ पे कि राष्ट्र के विरोध में अगर कोई दंगे फसाद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं या राष्ट्रद्रोह करते हैं, तो इसके बारे में सेक्शन 121 से शुरू होता है 130 तक, ये चैप्टर 6 में बताया है। चैप्टर 7 जो है वो ऑफेंसेस रिलेटेड टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स है। ये सेक्शन 131 टू 140 है। आर्मी एक्ट भी अलग है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट भी है, आर्मी लॉ भी है, आर्मी के कोर्ट्स भी अलग होते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के ऑफेंसेस रिलेटेड जो है ये यहाँ पे दिए गए हैं, ये भी देखना जरूरी है। बाकी लॉ के ऊपर भी मेरे वीडियो है अलग, आप देख सकते हैं। चैप्टर 8 जो है वो ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांजिक्विटी, अनलॉफुल असेंबली जिसको बोलते हैं, बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। जब एक जगह पे जमा नहीं होना है, ऐसा सेक्शन
144 लगा देते हैं, ये ऐसे सेक्शन लगा देते हैं। उस समय अगर असेंबली करते हैं तो अनलॉफुल असेंबली करते हैं। तो ऐसे अनलॉफुल असेंबली के बारे में, पब्लिक के सेफ्टी के लिए, पब्लिक के पीस के लिए कभी कभी जो रूल्स लगाते हैं वो अगर ब्रेक करते हैं तो ये चैप्टर 8 में आता है। ये सेक्शन 141 से लेके 153 ए तक है, 160 तक है। और चैप्टर 9 में ऑफेंसेस बाय और रिलेटिंग टू द पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड ऑफेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। 171 सेक्शन तक है ये। चैप्टर 9A में ऑफेंसेस रिलेटेड टू द इलेक्शंस है। ये 171 ए से लेके 171 आई तक है। ये इलेक्शन में पॉलिटिकल लोगों ने ये पढ़ना चाहिए कि इलेक्शन से रिलेटेड कौन से ऑफिसेस हैं, जैसे ब्राइबरी है, मतदार को पैसा देना है, ओके, ऐसा ये सब चीजें हैं। चैप्टर 10 जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट को काम करते समय कुछ उसको व्यत्यय लाना, उसके काम करने के तरीके में कुछ रुकावट पैदा करना, ये टाइप के ऑफेंसेस इसमें आते हैं। ये सेक्शन 172 से लेके 190 तक है। चैप्टर 11 जो है फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस, झूठी गवाही वगैरह जो देते हैं, पब्लिक जस्टिस के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस है यहाँ पे डिस्कस होता है। 191 सेक्शन से लेके ये 229 ए सेक्शन तक है। चैप्टर 12 में है ऑफेंस रिलेटेड टू द क्वाइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। हमारे पास कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं कि जो नकली नोटा प्रिंट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फिर उसके बेल मैटर भी आते हैं नीचे से ऊपर तक, फिर कभी कभी उनके रेगुलर अपील मैटर भी आते हैं, नीचे पनिशमेंट होता है, फिर सेशन कोर्ट में पनिशमेंट करता है, फिर हाई कोर्ट में आता है, हाई कोर्ट से फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में आता है। तो ये सब मैटर से ये एक क्वाइन, ये गवर्नमेंट स्टैम्प्स क्या है, स्कैंडल जो होते हैं, इसके बारे में ये सेक्शंस है। सेक्शन 230 से लेके सेक्शन 263 ए तक है। चैप्टर 13 में ऑफेंसेस रिलेटेड टू वेट एंड मेजर्स है। वेट मैनेजमेंट एक्ट भी है, तो इससे रिलेटेड है, जो गलत तरीके से तोलते हैं, गलत तरीके से कांटा लगाते हैं, ये करते हैं, तो ये ऑफेंस है। ये याद रखना, वो दुकानदार कोई गड़बड़ करता है तो उसको बता सकते हैं आप। सेक्शन 264 से लेके 267 तक है। चैप्टर 14 जो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ। चैप्टर 14 जो है वो ऑफेंसेस अफेक्टिंग टू द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी, इसके ऊपर है। पब्लिक न्यूसेंस वगैरह करते हैं लोग वगैरह, तो ये सेक्शन 268 से लेके 294 ए तक है। चैप्टर 15 जो है ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन है। धार्मिक तनाव, धार्मिक कुछ एक दूसरे को हर्ट करना, धार्मिक इसके ऊपर, ये ट्रेसपासिंग है, ब्यूरल प्लेसेस के ऊपर वगैरह, ये सब इसमें आता है। 295 से लेके 298 तक सेक्शन है। चैप्टर 16 है ऑफेंसेस अफेक्टिंग टू द ह्यूमन बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बॉडी को, मानवीय शरीर को से रिलेटेड ये ऑफेंसेस है। इसमें फिर मर्डर आता है, हर्टिंग आता है, फिजिकल टॉर्चर आता है, किडनैपिंग आता है, ये सब आता है। ये लगभग 299 से लेके बहुत लंबे हैं, 377 तक है। तो इसमें रेप 376 हैं, 302, 301, 300, ये सब मर्डर के सेक्शंस हैं, किडनैपिंग के सेक्शंस हैं, ये सब हैं हमारे पास। ये रेगुलर अपील भी आते हैं नीचे के कोर्ट से, ट्रायल कोर्ट से, सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास आते रहते हैं। बेल के मैटर आते हैं, रेगुलर अपील भी आते रहते हैं, पनिशमेंट के बाद के भी। तो ये इसके कारण ये सब सेक्शन रेफर करने ही पड़ते हैं। और हर लॉयर को प्रैक्टिस के लिए ये क्रिमिनल लॉ में तो ये भगवद गीता ही है, आईपीसी, सीआरपीसी दोनों का। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस। अभी चैप्टर 18 में ऑफेंसेस रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी। इसके पहले चैप्टर
17 हमारा बाकी है। चैप्टर 17 में ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, तो इसमें थेफ्ट वगैरह जो है, प्रॉपर्टी, घर तोड़ना, घर फोड़ी वगैरह, चोरी वगैरह सब इसमें आता है। ये 378 से लेके ये सेक्शन है 462 तक। और चैप्टर 18 में ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, फोर्जरी वगैरह, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट तैयार करना, डुप्लीकेट आई कार्ड तैयार करना, डुप्लीकेट मार्कशीट तैयार करते हैं, ये सब ऑफेंसेस इसमें आता है। सेक्शन 463 से लेके ये 489E तक है। चैप्टर 19 में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। एक्चुअली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग है, लेकिन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग है। तो सेक्शन 490 से लेके 492 तक 3 सेक्शन इसमें है। चैप्टर 20 में ऑफिसेस रिलेटेड टू मैरिज आते हैं। मैरिज करने के बाद औरत को कोई सताता है, ये होता है, अडल्ट्री है। अभी अडल्ट्री ऑफेंस उतना सीरियस नहीं रहा है, लेकिन ये डिवोर्स के लिए ग्राउंड हो जाता है। और 498 सेक्शन है, 498A है कि हस्बैंड रिलेटिव जो टॉर्च करते हैं, वुमन को तकलीफ देते हैं, वो सेक्शन है। इसका मिसयूज भी लिया जाता है, ये भी है, ये फैक्ट भी है। लेकिन ठीक है, अभी क्या बोलते हैं इसको, लोग कुछ लोग मिसयूज करते हैं और अननेसेसरी अच्छे लोगों को भी इनकी तकलीफ होती है। लेकिन जुडिशरी एक्टिव है, जुडिशरी को समझ में आ जाता है। इसलिए हमारा एक किताब है 498 सेक्शन के एक्वेटल कैसे हुए हैं, तो उसके ऊपर एक अलग किताब है जिसमें हमारे केस लॉज दिया हमने, सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज। अमेजोन पे मिल जाएंगे आपको, जयप्रकाश सोमानी बुक्स ऐसे डालेंगे ना, तो आपको अमेजोन पे मेरे जितने भी लॉ के बुक्स है सब आपको सामने आ जाएंगे। आपको रिलेटेड जो लगता है आप परचेस कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, घर पे आ जाएगा। फ्लिपकार्ट पे भी है, इंटरनेशनल मार्केट में भी है, नोशन प्रेस के ऊपर भी है, एक किताब है। इसका किंडल कॉपी वगैरह भी मिल जाता है आपको। ये जो किताब मैं बता रहा हूँ आईपीसी वगैरह, ये आपको परचेस करना है तो मार्केट से परचेस कर सकते हैं, लेकिन इसका पीडीएफ कॉपी वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। लॉ मिनिस्ट्री की साइट के ऊपर मिलेगा, बॉम्बे हाईकोर्ट के ई लाइब्रेरी में मिलेगा, दिल्ली हाईकोर्ट के लिए ई लाइब्रेरी में मिलेगा, किधर भी मिल जाता है। तो इसको आप आराम से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चैप्टर 20A जो है एक क्रूएल्टी, तो मैंने बता दिया आपको, अगेंस्ट हस्बैंड। चैप्टर 21 है, ये डिफेमेशन का है, बदनामी वगैरह जिसको हम बोलते हैं। 499 सेक्शन से लेके 502 तक है। चैप्टर 22 जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनॉयंस है, सेक्शन 503 से लेके 510 तक है। और चैप्टर 23 है, ये अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस है, ऑफेंस करने का प्रयत्न करना, ऑफेंस के लिए प्लानिंग करना, ये भी ऑफेंस है। तो ये सेक्शन 511 में आता है। ऐसे 511 सेक्शन का और चैप्टर 23 का ये आईपीसी है। बस आईपीसी समझने के लिए जरूर एक वीडियो देखिए, लेकिन इसमें जो बताया गया है ये चीज़ें करना नहीं है, इससे दूर रहना है, किसी का द्वेष नहीं करना है, आनंद से रहो, सब लोगों के साथ रहो, सबके कल्याण के बारे में सोचो, हैप्पी रहो, कभी किसी कोर्ट में आने की जरूरत आपको ना पड़े, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ पे रुकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू।